रेल हादसा जो मुजफ्फरनगर में हुआ है उस पर जो अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। और अब खतौली स्टेशन मास्टर का बयान सामने आ रहा है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, ट्रैक पर काम चलने की मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि काम चल रहा है। जानकारी नहीं होने की वजह से ट्रेन जाने की इजाजत दी। ये देखिए क्या सब हो रहा है। खतौली स्टेशन मास्टर ने अब ये कबूल किया है कि बगल में, खतौली स्टेशन के बिल्कुल बगल में काम चल रहा था, लेकिन इसकी जानकारी स्टेशन मास्टर को नहीं थी और इसी वजह से उन्होंने ट्रेन को जाने की इजाजत दे दी और आगे पटरी पर तो काम चल रहा था और फिर जिंदगियां पल भर में खत्म हो गई। ये कैसे हो सकता है, अपने आप में बड़ा सवाल। ड्राइवर साहब कहाँ मिल जाएंगे? ड्राइवर साहब जो कल ट्रेन में, हाँ, उनके जाने को ड्यूटी पूरी हो जाए दूसरे वाला। सर आप इतना तो बता दीजिए, जो कल ड्यूटी पे थे उन्होंने अपना काम सही तरह से किया? वो तो किया ही है सर, वो तो बिल्कुल सेफ किया, मतलब हर तरह से सुरक्षित किया। जिसको थोड़ा सा भी हादसे के आभास हो जाए ना, तो कभी ट्रेन पासिंग नहीं करती। तो चाहे गाड़ी 1 घंटा खड़ी रहती है, ऐसी कोई सूचना किस तरह की नहीं। ये टोटल फॉल्ट आप कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है? सर हम नहीं कह सकते, ये तो जांच के बाद पता लगेगा है। इसमें आयोग बैठेगा, जांच होगी, इसके बाद अधिकारी डिसाइड करेंगे। आपको सूचना थी कि काम चल रहा है? नहीं, कोई सूचना नहीं। कोई सूचना होती तो कोई मतलब नहीं, गाड़ी पास नहीं होती। सुना आपने, इसी खतौली स्टेशन से आगे बढ़ते ही गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। और क्योंकि वहां काम चल रहा था और इस बात की सूचना स्टेशन मास्टर को नहीं थी। जबकि नियम यह है कि अगर वहां पटरी पर कुछ काम चल रहा है तो उसके पहले के स्टेशन को खबर दी जाएगी, ताकि पीछे से अगर कोई ट्रेन आ रही है तो उसको रोक दिया जाए और काम खत्म होने के बाद ही उसको आगे बढ़ाया जाए। ये बड़ी चूक नहीं, बल्कि ये आपराधिक लापरवाही आखिर हुई तो कैसे हुई? कैसे जब आगे काम चल रहा है तो ट्रेन को खतौली से गुजरने दिया गया बिना रुके, उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया कि रेलवे लाइन क्लियर है, यहां से आप अपनी रफ्तार से आगे जा सकते हैं, और यहीं पर मौत लिख दिया गया इन लोगों को के लिए। सुनिए जो स्टेशन मास्टर हैं खतौली के क्या कह रहे हैं। ड्राइवर साहब कहाँ मिल जाएंगे? ड्राइवर साहब जो कल ट्रेन में, हाँ, उनके जाने को ड्यूटी पूरी हो जाए दूसरे वाला। सर आप इतना तो बता दीजिए, जो कल ड्यूटी पे थे उन्होंने अपना काम सही तरह से किया? वो तो किया ही है सर, वो तो बिल्कुल सेफ किया, मतलब हर तरह से सुरक्षित किया। जिसको थोड़ा सा भी हादसे के आभास हो जाए ना, तो कभी ट्रेन पासिंग नहीं करती। तो चाहे गाड़ी 1 घंटा खड़ी रहती है, ऐसी कोई सूचना किस तरह की नहीं। ये टोटल फॉल्ट आप कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है? सर हम नहीं कह सकते, ये तो जांच के बाद पता लगेगा है। इसमें आयोग बैठेगा, जांच होगी, इसके बाद अधिकारी डिसाइड करेंगे। आपको सूचना थी कि काम चल रहा है? नहीं, कोई सूचना नहीं। कोई सूचना होती तो कोई मतलब नहीं, गाड़ी पास नहीं होती। कोई सूचना नहीं थी खतौली के रेलवे स्टेशन मास्टर को, और इसीलिए वो साफ कहने की अगर सूचना होती तो फिर क्यों हम ट्रेन को जाने देते। घंटे भर ट्रेन खड़ी रहती है यहाँ पर अगर आगे लाइन क्लियर नहीं है तो, और यहीं से हादसे की बुनियाद पड़ गई। रविंद्र हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं और इस मामले में जानकारी के साथ में। रविंद्र, ये खतौली रेलवे स्टेशन मास्टर को आगे उसी पटरी पर काम चल रहा है ठीक स्टेशन के बाद, ये उनको जानकारी थी ही नहीं और इसी वजह से यह हादसा हुआ। ये अब पूरा मामला साफ है। देखिए कल भी हम लोगों ने बताया था, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं रेलवे के कर्मचारियों की कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आ रही है। और आज आपने स्टेशन मास्टर का बयान सुना, जो कि बिल्कुल तस्वीरों में आप साफ सुन सकते हैं कि उन्होंने ट्रेन की जो काम चल रहा था रेलवे लाइन पर, उनको कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने ट्रेन को जाने दिया, और इसी वजह से लगभग सैकड़ों लोग घायल और 20-25 लोगों की जान चली गई है। जय नहीं तो ये नियम क्या कहता है कि अगर स्टेशन के बाद पटरी पर, जो कि सिंगल लाइन है, एक ही लाइन से गुजरना है ट्रेन को और उस पर काम चल रहा है, तो पहले इसकी जानकारी देनी होगी, उसके पहले के स्टेशन को वहां से क्लियरेंस लेना होगा, तभी तो पटरी पर काम शुरू किया जा सकता है। जी बिल्कुल। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये लापरवाही जो PWI जो रेलवे ट्रैक का जो मरम्मत का कार्य करते हैं उनकी लापरवाही, या स्टेशन मास्टर की लापरवाही कह सकते हैं। लेकिन स्टेशन मास्टर का कहना यही है, PWI जो मेंटेनेंस का काम करती है उनको उन्होंने जानकारी ही नहीं दी और काम करते रहे और ट्रेन आकर जैसे ही हादसे का शिकार हो गई। जी
तो इसका मतलब हुआ कि ये जो पटरियों पर काम करने वाला संगठन है, जो विभाग है, और रेलवे को संचालन करने वाला विभाग जो है, इन दोनों में एक आपस में तालमेल नहीं था, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का गैप हुआ और इसी वजह से यह हादसा हुआ। जी बिल्कुल, एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जो न्यूज स्टेट पर लगातार चल भी रहा था, उसको भी आपने सुना होगा, क्योंकि इनमें कोई भी तालमेल अगर होता तो इन लोगों की जान ना जाती और इतने लोग घायल ना होते, इन लोगों की जान बच जाती। और रेलवे तो आज अपना पल्ला झाड़ चुका है। स्टेशन मास्टर जी, स्टेशन मास्टर तो कह रहे हैं कि उनको जानकारी थी ही नहीं तो रोकते क्यों ट्रेन को। उनकी बात अपने आप में सही है, लेकिन जानकारी उनको क्यों नहीं थी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई, एक बार फिर से आप सुनिए स्टेशन मास्टर खतौली के। मैं इसलिए इसको बार बार सुना रहा हूं क्योंकि यहीं से सारी बातों का पता चल पाएगा कि हादसा हुआ कैसे। ये भयानक हादसा, 27 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग जो है वो अस्पताल में दाखिल हैं। दरअसल इसी खतौली स्टेशन से जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी तो ये हादसे का शिकार हो गई ये बदकिस्मत ट्रेन। और उसी खतौली स्टेशन के रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर क्या कह रहे हैं, क्या उनको जानकारी थी कि पटरी पे काम चल रहा है, सुनिए। ड्राइवर साहब काम मिल जाएंगे, ड्राइवर साहब जो कल ट्रेन में, हाँ उनके जाने तो ड्यूटी पूरी हो जाए दूसरे आ जाए। सर आप इतना तो बता दीजिए, जो कल ड्यूटी पे थे उन्होंने अपना काम सही तरह से किया? वो तो किया ही है सर, वो तो बिल्कुल सेफ किया, मतलब हर तरह से सुरक्षित किया। जिसको थोड़ा सा भी हादसे के आभास हो जाए ना तो कभी ट्रेन पासिंग नहीं करती। तो चाहे गाड़ी 1 घंटा खड़ी रहती है, ऐसी कोई सूचना किस तरह की नहीं। ये टोटल फॉल्ट आप कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है? नहीं कह सकते सर, हम नहीं कह सकते, ये तो जाँच की बात पता लगेगी है। आयोग बैठेगा, जाँच होगी, इसके बाद अधिकारी डिसाइड करेंगे। आपको सूचना थी कि काम चल रहा है? नहीं, कोई सूचना नहीं। कोई सूचना होती तो कोई मतलब नहीं, गाड़ी पास नहीं होती। खतौली के रेलवे स्टेशन मास्टर जो बात कर रहे हैं उससे दो बातें साफ हो जा रही हैं और दरअसल पूरे हादसे की वजह इससे पता चलता है। वो कह रहे हैं, एक तो ये मान रहे हैं कि काम चल रहा था और दूसरा ये मान रहे हैं कि इस बात की सूचना उनको नहीं थी, इसलिए रेलवे लाइन को क्लियरेंस दी गई जाने की और इसी वजह से हादसा हुआ। यानी ये दोनों बातें साफ साफ कर देती हैं अपने आप में कि हादसा क्यों हुआ और किस तरह की लापरवाहियां रेलवे के भीतर बढ़ती जा रही हैं। ये भी आज पूरा देश देख रहा है इस ऑडियो क्लिप के जरिए। खतौली में हुए रेल हादसे के बाद एक ऑडियो क्लिप न्यूज स्टेट के हाथ लगी है और इस एक्सक्लूसिव ऑडियो क्लिप में खतौली गेटमैन को पठानकोट के एक रेलवे कर्मचारी से बात करते हुए सुना जा सकता है। हालांकि अभी तक इस आवाज की पुष्टि नहीं हुई है, आप भी सुनिए, लेकिन इस बातचीत से क्या कुछ निकल के आ रहा है। हाँ सुन लिया, इसीलिए तो फोन किया। और बताया क्या हुआ था? हाँ क्या हुआ था भाई, एक मेरा जैसा ही जय आया हमारा। हाँ बिल्कुल मेरा जैसा ही है बस। हाँ मेरा नाम राशि था। अच्छा। इसका एक तो कोई कहना नहीं मानता था, बस जब से साजिद गया हाँ एक तो ये दिक्कत हुई यहाँ। एक काम कोई करना नहीं चाह रहा था, बस आधा घंटा करा अपना क्वार्टर में पड़ गए। हाँ ये मुझे सुधीर बता रहा था, ऐसे ही बता रहा, बोले आजकल हाँ, मांग रहे हैं। हाँ की मैंने पे कोई नहीं जा रहा। अच्छा। हाँ बस कोई बाइक पे चला जा, गेट पे बैठ कर बाइक पे वापस आ जा। अच्छा। ऐसे पेट्रोलिंग ऐसे की मैंने। अच्छा। और यो ऐसा ये पूछा नहीं था कौन कहाँ जा रहा, कुछ नहीं है बस। और जो ये पुराने लोग हैं लुहार पुआर, ये जैसे वे कहते हैं ऐसे यो कर ले। अच्छा। अब यहाँ तिलकराम के सामने वेल्डिंग चल रहा था। हाँ। हम ब्लॉक को कर दी थी मना। अच्छा। कि ब्लॉक नहीं मिलने का। तो पुराने लोगों ने पता नहीं था क्या नहीं, इन्होंने लाइन का टुकड़ा काट के दूसरा जोड़ना था, वो जोड़ा है नहीं जब लोग। अच्छा। गाड़ी को हो गया टाइम और ब्लॉक को कर दी थी मना। तो फिर तो वो गाड़ी तो आती और बाद इधर से उछल आ रही थी, मैंने उसके लिए गेट बंद कर रखा था। और बाद वो वहाँ थानी टुकड़ा और पलट गई बस। अच्छा, मतलब लाइन कटी अलग पड़ी? हाँ लाइन कटी हुई जोड़ रखी थी पर जोड़ी नहीं थी। अच्छा समझ गया मैं। अब बस वो दो तीन डिब्बे 4 डिब्बे तो उतर गए। हाँ। और 4 डिब्बे उतरते वो लाइन टूट गई रही सही जो खड़ी कर रखी थी। अच्छा। उस पर जोड़ा भी नहीं बंधा था इन्होंने जब लो। अच्छा। ना झंडा लगा रखा, जब ब्लॉक नहीं मिला
बस वो गाड़ी पलट गई। शर्मनाक। अरुण जेटली ने कहा है कि शर्मनाक हादसे रुकने चाहिए और जो लापरवाही हुई है, आपराधिक लापरवाही, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, वो अपने आप में शर्मनाक ही नहीं बल्कि खौफनाक है। और क्या इसके लिए सजा मुकर्रर हो, ये तय करना होगा इस देश को, और तय करना होगा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। रविंद्र हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए। रविंद्र, जो बात आप स्टेशन मास्टर के रिकॉर्ड कर रहे थे जिसमें उनको जानकारी नहीं थी एक तरफ कि आगे मरम्मत का काम चल रहा है, और जो मरम्मत करने वाले थे वो वहां पर कितनी बड़ी लापरवाही और खिलवाड़ कर रहे थे, यह भी इस ऑडियो क्लिप से पता चल रहा है। मतलब रेलवे में किस तौर तरीके से यहां पर इस इलाके में कम से कम काम चल रहा था, यह साफ खुलकर आ रहा है कि लोगों की जिंदगी तो हर वक्त यहां खतरे में है, इस ट्रेन पर चलते हुए, इस रेल की पटरियों पर चलते हुए। जी बिल्कुल अजय, आपने देखा, आपने सुना, इतना बड़ा विभाग, इतनी बड़ी लापरवाही, आखिर लोगों की जान जोखिम में डाल दिया। स्टेशन मास्टर भी मना कर रहे हैं, वो जो कर्मचारी है वो भी कह रहा है कि हमें ब्लॉक नहीं दिया गया, ना लाल झंडा लगा। कितनी बड़ी लापरवाही, इतने लोगों की जान चली गई, इसका जिम्मेदार आखिर कौन? बड़ा सवाल है अजय। रविंद्र, आपका शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए जो आप तस्वीरों के जरिए ला रहे हैं, जिसमें रेलवे स्टेशन मास्टर कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं दी गई थी कि आगे पटरी पर काम चल रहा है। और ये देखिए, खतौली रेलवे स्टेशन के जैसे ही आगे बढ़ी ये ट्रेन हादसे का शिकार हुई, क्योंकि इसके लिए सारा इंतजाम कर दिया गया था। ये दरअसल हादसा हुआ नहीं है, हादसा कराया गया है। और ये हादसा नहीं है, दरअसल ये आपराधिक कहे कि साजिश है। इस किस्म की लापरवाही आपराधिक साजिश है। ये ट्रैफिक रेलवे बोर्ड के सदस्य मोहम्मद जमशेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुजफ्फरनगर हादसे पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि हादसे में 13 कोच पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुजफ्फरनगर और मेरठ के बीच खतौली स्टेशन से जब उत्कल एक्सप्रेस जो पुरी से हरिद्वार जाती है, जब वो अपने रन थ्रू पास हो रही थी, उसकी 13 कोचेज़ डिरेल हुई। उन 13 कोचेज़ के डिरेल होने से जो आगे की 5 कोचेज़ थी, पीछे की 5 कोचेज़ थी, वो सिर्फ ट्रैक पे थी। बीच की कोचेज़ स्टेशन से ठीक आगे निकलने के बाद ही उनका डिरेलमेंट हुआ, जिसमें से 6 से 7 कोचेज़ कैप्साइज भी हुई। तुरंत सारा जितनी भी राहत की कार्रवाई, रिलीफ और रेस्क्यू का ऑपरेशन रेलवे ने करना प्रारंभ कर दिया। NDRF की टीमों की मदद ली गई। अब इस पूरी बात में जो एक बात फिर भी समझ में नहीं आ रही है कि स्टेशन के ठीक बाद अगर मरम्मत का काम चल रहा था तो दिन रात रेलवे के लिए काम करने वाला है कोई भी कर्मचारी अधिकारी उस खतौली रेलवे स्टेशन से सामने देख नहीं पाया कि वहां पर मरम्मत का काम चल रहा है और ट्रेन को यहां रोकने की जरूरत है। तो क्या सभी आंखें बंद करके काम करता है सिर्फ कागजों में मिली सूचना के आधार पर? यह भी अजीब सी बात लग रही है। और रेलवे बोर्ड ने 20 यात्रियों की मौत का दावा किया है और करीब 92 लोगों को गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि की है। बहुत दुखद दुर्घटना थी जिसमें लगभग 20 यात्रियों ने अपनी जान गंवाई और 92 लोग 92 जिसमें से 22 लोग ग्रीवस इंजर्ड जिसे कहते हैं गंभीर रूप से घायल हुए और 70 लोग साधारण रूप से घायल हुए, इनको मामूली चोटें आईं। उन सबको अस्पताल में भेजा गया। उसके बाद रेस्क्यू और रिलीफ का ऑपरेशन शुरू हुआ। तो ट्रैफिक रेलवे बोर्ड के सदस्य मोहम्मद जमशेद ने बताया कि हादसे में करीब 200 मीटर ट्रैक बुरी तरह से प्रभावित है। इसे ठीक करने का काम किया जा रहा है। रात 10 बजे तक इसे ठीक कर लिया जाएगा। 200 मीटर के लगभग ट्रैक डैमेज हुआ है, 500 मीटर के लगभग वोइची डैमेज हुई है। ये करते कराते मुझे ऐसा लगता है कि 10 बजे रात तक हमारा ट्रैफिक उस लाइन के ऊपर रिस्टोर हो जाएगा। इस बीच में ये भी किया गया क्योंकि हमारे पास जो गाड़ियाँ थीं, मेल एक्सप्रेस ट्रेनें थीं, वो बड़ा बिजी रूट है और पैसेंजर ट्रेनें थीं, उनको डाइवर्ट किया गया। और इस हादसे के पीछे किसकी लापरवाही है रेलवे बोर्ड ने अभी ये साफ नहीं किया है, लेकिन रेलवे ट्रैक पर काम करने वाले कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जा रही है। इस वाले केस में भी जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा, मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने भी देखा है, कुछ ऑडियो क्लिप भी हैं जिसमें कुछ वार्तालाप भी सुनाई दे रहा है। कल ये भी रिपोर्टिंग थी और वहाँ साइट पे हम लोगों ने जब मुआयना किया तो देखा भी गया था कि कुछ इक्विपमेंट रेलवे का जो कि ट्रैक रिपेयर का होता है, वो इक्विपमेंट भी वहाँ ट्रैक साइट के ऊपर उपलब्ध था।
ये भी कहा जा रहा है कि एक वहाँ पे कुछ कार्य चल रहा था और वो कार्य में जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो प्रिकॉशंस नहीं लिए गए थे। ये भी एक कारण हो सकता है इस दुर्घटना का। इन सारी चीज़ों का संज्ञान में लेते हुए अभी क्योंकि रेस्टोरेशन चल रहा है, रिलीफ और रेस्टोरेशन का कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उसमें लगे हुए हैं। आज शाम तक जैसे ही ये सारा रेस्टोरेशन हमारा ट्रैफिक का कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही ये भी निर्णय लिया गया है कि इसमें जो प्राइमा फेसी भी जो लोग दोषी पाए जाएंगे, शाम तक वो रिपोर्ट भी पूरी आ जाएगी। रेल मंत्री के आदेश हैं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसकी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी जो नॉर्दर्न सर्कल के हैं मिस्टर पाठक, वो कल से इसकी इंक्वायरी शुरू कर देंगे और जब वो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी इंक्वायरी करते हैं जो कि सिविल एविएशन मंत्रालय के अंदर में आते हैं तो वो सारे तथ्यों को ध्यान में लाते हैं। हर तरह की डिटेल्ड एनालिसिस करी जाती है, इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, फॉरेंसिक को लाया जाता है और कारणों की पूरी तरह से पुख्ता जांच की जाती है। जब उनकी रिपोर्ट आती है तो उसके ऊपर हम लोग इमीडिएट कार्रवाई करते हैं, जो भी लोग उसमें दोषी पाए जाते हैं या जो भी जिस तरह की भी कमी पाई जाती है। बात हो रही है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की। क्या सीधे सीधे मुकदमा चलेगा हत्या का? इतने लोगों की हत्या का मुकदमा जो जानबूझकर किया गया लग रहा है, यह भी देखना होगा ताकि मैसेज जाए उन लोगों को जिनके हाथ में इतनी जिंदगियां होती हैं, रखरखाव पटरी का काम करना, और तमाम वो लोग जो सफ़र कर रहे होते हैं, सबकी ज़िंदगी इन पर निर्भर करती है। और उसमें इतनी बड़ी लापरवाही कि 27 लोग आज दुनिया में नहीं हैं और जैसे खुद कह रहे थे 92 लोग अस्पताल में दाखिल हैं, 22 लोग उसमें से गंभीर रूप से घायल हैं, ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन अब जैसा कि हमेशा होता है, खतौली में भी जो हादसा हुआ है, ट्रेन हादसा कैसे हुआ नहीं हुआ, हर बार की तरह एक जाँच टीम गठित कर दी गई है। शाम करीब 5:46 पर मुजफ्फरनगर के खतौली के पास पुरी से हरिद्वार जा रही कलिंग उत्कल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन के 14 डिब्बे डिरेल हो गए। हादसे के बाद रेलवे और प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हादसा कैसे हुआ इसके लिए हर बार की तरह जांच टीम गठित करने का ऐलान भी कर दिया गया। इसमें कमिश्नर रेलवे सेफ्टी नॉर्दर्न सर्कल इसकी जांच करेंगे। अभी कोई प्रथम दृष्टया कॉज की जानकारी नहीं मिली है, अलग अलग लोग कयास लगा रहे हैं। जब जांच होगी तो सभी एंगल्स पर, सभी ऑप्शंस पर, सभी दृष्टिकोण से जांच की जाएगी। जांच के दायरे में सभी एंगल्स को शामिल किया जाएगा, जितनी भी कयास और चर्चाएं चल रही हैं। हादसे के बाद यूपी एटीएस की टीम भी ये खंगालने में जुट गई कि कहीं ये हादसा किसी आतंकी साजिश की वजह से तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक किसी साजिश के सबूत नहीं मिले हैं। अभी सभी एंगल से देखा जा रहा है, वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, रेलवे ऑफिसर्स भी हैं, हर एंगल को देखा जा रहा है। जब तक वो शेयर ना हो जाए तब तक उसको नहीं बताया जा सकता है। साथ ही कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की इंक्वायरी इसमें ऑर्डर हुई है, जो आज साइट पर विजिट कर रहे हैं, कल से इंक्वायरी शुरू कर देंगे। वो रेलवे के अंडर में नहीं होते हैं, वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। इस रेल हादसे के पीछे बड़ी लापरवाही की बात सामने आ रही है। घटना स्थल के पास पटरियां कटी हुई मिली और मौके से हथौड़े, रिंच और पटरी ठीक करने में इस्तेमाल होने वाले दूसरे औजार मिले हैं। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर के खतौली में ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा था। ये इतना बड़ा हादसा जो हुआ है उसके पीछे की वजह आप लोग क्या समझते हैं? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ट्रैक पर काम चल रहा है। हाँ जी, काम चल रहा था, ट्रैक पे काम चल रहा था और थोड़ा सा हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे। जब काम चलता है तो ट्रेन हल्की होनी चाहिए, कुछ यहाँ व्यवस्था रहनी चाहिए। यहाँ इतनी व्यवस्था नहीं है, कर्मचारी जो हैं बहुत कम हैं और उन्होंने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया है इस पर। जबकि काम चल रहा था, बारिश यहाँ सुबह से हो रही थी, वो लोग काम कर भी रहे थे ट्रैक पे, ऐसा नहीं है काम कर रहे थे, लेकिन जब बारिश हो रही थी उसके बाद पीछे हट गए। ट्रेन आई लेकिन बहुत तेज़ स्पीड पे ट्रेन थी, करीब 100 या 110 के स्पीड रही होगी, इस वजह से हादसा हुआ है। ऐसे में सवाल ये है कि ट्रेन को ट्रैक पर जाने ही क्यों दिया गया। मुजफ्फरनगर से अभिषेक शर्मा के साथ रविकांत राय, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो इस चूक ने, इस आपराधिक लापरवाही ने इतने बड़े हादसे को पैदा किया और मुजफ्फरनगर में ट्रेन हादसे के बाद भारतीय रेल की पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से एक बार बड़े सवाल उठ गए हैं। आखिर वो कौन सी वजह होती हैं जिससे लगातार ट्रेन हादसे सामने आते हैं? रेलवे में सुरक्षा के कौन कौन से मानक होते हैं? इन्हीं सब सवालों को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे के पूर्व मुख्य परिचालन अधिकारी राकेश त्रिपाठी से बात की हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने।
मुजफ्फरनगर में हुए हादसे ने एक बार फिर से हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भारतीय रेल जो सुरक्षा के दावे करती है वो दावे पूरे क्यों नहीं हो पाते हैं। हमारे साथ रेलवे के पूर्व मुख्य परिचालन प्रबंधक हैं। सर, अभी जो हादसा हुआ मुजफ्फरनगर का, उस हादसे के पीछे की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? ये दुर्घटना दो कारणों से हो सकती है। या तो ट्रैक पे काम हो रहा हो और या फिर किसी विध्वंसकारी गतिविधियों की वजह से हुआ हो। ये तो अब जांच का विषय है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर रेलवे ट्रैक पे काम हो रहा था तो उसमें कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अगर मानवीय भूल से ही हुई है तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। या तो जो काम कर रहे थे लोग वहाँ पर, उन्होंने अनऑथराइज रूप में, अनधिकृत रूप में वहाँ काम करना प्रारंभ कर दिया हो। नॉर्मली रूल ये है कि जब कभी भी काम करना होता है तो या तो ब्लॉक लिया जाता है या कॉशन देने की प्रक्रिया होती है कि वहाँ पर गाड़ियों की गति सीमित हो जाए या रुक करके चलें। तो कॉशन जब देना होता है तो पिछले स्टेशंस को लिख करके बाकायदा सूचित किया जाता है इंजीनियरिंग विभाग द्वारा ऑपरेटिंग विभाग को कि ये गाड़ी यहाँ पर रुकेगी या इसकी गति धीमी होगी। कौन कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप लोग जांचते हैं कि ट्रैक सही है, ट्रैक टूटा नहीं है? क्या क्या चीज़ें होती हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो मैनुअल जो है, की मैन को दिन भर में उसका जो बीट होता है उसको दिन भर में एक बार चेकिंग करनी होती है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जितना उसका बीट होता है। दूसरा, हफ्ते में APWI जो होता है उसको हफ्ते में एक बार चेकिंग करनी होती है। और जो PWI है उसको अपने सेक्शन की चेकिंग जो है 15 दिन में एक बार करनी होती है। AEN को 1 महीने में एक बार अपने सेक्शन की चेकिंग करती है। और पूरे जो रेल का जुरिस्डिक्शन जो है उसको साल भर में कंप्लीट कर लेना होता है। और 3 महीने पर उस सेक्शन की चेकिंग जो है वो सीनियर DN करते हैं। मैनुअल स्थिति में जहाँ पे भी ट्रेन चलाए जा रहे हैं, मैनुअल स्थिति में जहाँ पे भी जांच हो रही है, वहीं पे ज़्यादा सबसे एक्सीडेंट हो रहे हैं। और जो कल मुजफ्फरनगर में हादसा हुआ वो भी इसी का एक नतीजा है। और इसको सरकार को चेतना चाहिए। नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसको यूज़ करके भारतीय रेल को और सुदृढ़ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। गोरखपुर से ब्रजेश प्रदीप गौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।